सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग आपका जो एचएस सेमेस्टर 3 है एजुकेशन, उसके यूनिट 1 के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो आज टॉपिक है वो पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग वुमेंस एजुकेशन, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और उनसे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनका, ये जो आपका पहला चैप्टर है, तो ये जो पार्ट है उसका एमसीक्यूज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक भी ये सेशन को शेयर करेंगे और सेशन अच्छा लगा तो उसे लाइक भी ज़रूर करेंगे। चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे लाइन से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन्स एजुकेशन? अर्निंग मनी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ऑल आउट डेवलपमेंट ऑफ वुमेन या फिर सोशल डोमिनेंस? तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन ऑब्स्टेकल्स टू वुमेन्स एजुकेशन? लैक ऑफ स्कूल्स एंड रोड्स, सुपरस्टिशंस एंड पॉवर्टी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या फिर लैंग्वेज बैरियर्स? तो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर मेन ऑब्स्टेकल यानी रुकावट जो आता है महिलाओं के एजुकेशन में, वो आता है सुपरस्टिशन एंड पॉवर्टी यानी अंधी तकलीद और गरीबी। उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एससी? तो ये आपको पता ही है क्या होता है, शेड्यूल कास्ट। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसटी? तो शेड्यूल ट्राइब। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो 50 क्वेश्चंस है आज के इस सेशन में। चलिए उसके बाद यहाँ पर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओबीसी? तो आपको पता है अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईडब्ल्यूएस? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका भी ऑप्शन बी। चलिए, व्हाट इज मीन बाय इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन? ठीक है, नीचे मैं कर देता हूँ ताकि आपको पूरा ऑप्शन दिखे। देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद एजुकेशन में? सेम सिलेबस फॉर ऑल, इक्वल राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री बुक्स फॉर ऑल या फिर सेम स्कूल्स फॉर ऑल? तो इक्वल राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, सबको इक्वल राइट हासिल हो एजुकेशन के मामले में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली हेल्पफुल इन द एक्सपांशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन? स्ट्रिक्ट लॉस, तो ये तो प्रोवाइड कर देंगे। इंक्रीज इन अवेयरनेस, फॉरेन एड, अर्बनाइजेशन? तो इंक्रीज इन अवेयरनेस। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स? इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है जो हम लोग इनको रिजर्वेशन देते हैं, क्या चीज़? तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी समाज में पिछड़े हुए तबके हैं। अगर हम लोग इन्हें रिजर्वेशन नहीं देंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, अगर ये नहीं देंगे तो ये लोग और पिछड़ जाएंगे। तो इक्वालिटी कहाँ रहेगी? तो इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इन्हें रिजर्वेशन देते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन ऑब्स्टेकल टू ऑल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी? लैक ऑफ टीचर्स, डिफिकल्ट सिलेबस, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या फिर ज्योग्राफिक लोकेशन? तो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। व्हाट बिकम्स पॉसिबल थ्रू वुमेन्स एजुकेशन? इकोनॉमिक डिक्लाइन, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल लॉस, इंक्रीज इन इनइक्वालिटी? तो सोशल डेवलपमेंट होगा। What is the main cause of educational problems for SC ST communities? Lack of interest, economic weakness, language barriers या फिर tough curriculum? तो economic weakness, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सोशली और इकोनॉमिकली क्या है, डिप्रेस सेक्शन है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओबीसी क्लासेस? क्या इंक्रीजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बन माइग्रेशन, चेंजिंग प्रोफेशन? तो इन तीनों में से कोई रिलेटेड नहीं है, इंक्रीजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट प्रॉब्लम डू ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स प्राइमली सफर्स? हेल्थ इशूज़, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ टैलेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन इशू? तो सबका कहीं ना कहीं इशू इकोनॉमिकली या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट इज़ नेसेसरी टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इक्वालिटी? इराडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स, डिक्रीजिंग द पास मार्क या फिर फोकसिंग ओनली ऑन हायर एजुकेशन? तो इराडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्टेप फॉर द एक्सपांशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन वेस्ट बंगाल? सबू साथी, कन्याश्री प्रकल्पा, युवा श्री या फिर शिक्षा श्री? तो कन्याश्री प्रकल्पा आप लोग जानते ही थे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर हुम इज़ द राइट टू एजुकेशन एक्ट नेसेसरी? ओनली फॉर पुअर चिल्ड्रेन, फॉर गर्ल्स, फॉर ऑल चिल्ड्रेन या फिर ओनली फॉर रूरल चिल्ड्रेन? तो फॉर ऑल चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 18, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल? कैपिटलिज्म,
सोशल जस्टिस, डिक्टेटरशिप या फिर फ्यूडलिज्म? तो याद रखिएगा सोशल जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैपेंस ड्यू टू द लैक ऑफ वुमेन्स एजुकेशन? सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल प्रोग्रेस, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट? तो सोशल बैकवर्डनेस। अगर हम लोग उनको एजुकेशन देंगे तो हमारा सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, लेकिन अगर एजुकेशन से उनको पीछे रखा जाएगा तो सोशल बैकवर्डनेस होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी इन एजुकेशन? गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू बैकवर्ड क्लासेस? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोशल प्रॉब्लम हिंडरिंग वुमेन्स एजुकेशन? को एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, डिस्टेंस एजुकेशन या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी? तो याद रखिएगा चाइल्ड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द प्राइमरी वे टू डेवलप SC, ST एंड OBC क्लासेस? तो एजुकेशन के लिए इन्हें क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। ऑन व्हाट बेसिस इज द EWS रिजर्वेशन प्राइमरली प्रोवाइडेड? तो अभी मैंने बताया इकोनॉमिक बेसिस। चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज इन एस्टैब्लिशिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज? लिमिटिंग एडमिशंस, ये तो गलत है। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, यही सही है। तो एजुकेशन बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। आपका मार्क्स स्कोरिंग है, आपको ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो फिर आप इसमें 40 आउट ऑफ 40 आपका लाने का पूरा चांस बनता है। व्हाट इज इस्टेब्लिश्ड इन सोसाइटी थ्रू एजुकेशन? सोशल इक्वालिटी, सोशल डिविजन्स तो नहीं बनेगा, इकोनॉमिक मोनोपोली भी नहीं बनेगी, कास्टिज्म भी नहीं होगा, सोशल इक्वालिटी बनेगी। What plays the most important role in the development of women's education? Strict punishments, awareness, इंटरनेशनल प्रेशर या फिर एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर? तो अभी हमने देखा था कि अवेयरनेस आपको बढ़ानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स टू SC स्टूडेंट्स? ठीक है, तो क्या सोशल जस्टिस क्रिएट करना? बिल्कुल सही है। व्हाट इज़ नीडेड फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ SC ST कम्युनिटीज़? डिक्रीजिंग टीचर्स, एक्सपांशन ऑफ स्कूल्स, लिमिटिंग हायर एजुकेशन या फिर ऑनलाइन क्लासेस ऑनली? तो एक्सपांशन ऑफ स्कूल्स। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, फॉर हुम आर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स? यानी EMRS। अगर आपको नहीं पता है तो इसे नोट कर लेंगे कॉपी में। प्राइमरीली बिल्ट, तो याद रखिएगा ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ OBC क्लासेस? तो एजुकेशन, सबके लिए एजुकेशन। और किस मामले में उन्हें बढ़ाने के लिए? एजुकेशन के मामले में, और वो इकोनॉमिकली जैसे कि डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर द EWS कैटेगरी? तो याद रखिएगा 10% है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या बोल रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए, आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू वुमेन्स एजुकेशन? तो पॉवर्टी है, सुपरस्टिशन है, लैक ऑफ मोटिवेशन या फिर सोशल स्टिग्मा है? तो पॉवर्टी। व्हाट स्पेसिफिक मेजर हैज़ बीन टेकन इन एजुकेशन फॉर SC ST कम्युनिटीज़? तो रिजर्वेशन पॉलिसी। सब क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। व्हाट इज एसेंशियल टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन? प्राइवेटाइजिंग एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल? यस। व्हाट इज डिक्रीज्ड थ्रू स्प्रेड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन? क्या कम हो जाता है अगर हम वुमेन एजुकेशन को बढ़ाएंगे? नेशनल इनकम कम हो जाएगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सोशल अवेयरनेस, या ऐसी ही बात नहीं। इलिटरेसी कम हो जाएगी? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इलिटरेसी बहुत फैली हुई है। अगर हम इसका खास हुआ जाए कि हमारे यहाँ देखिएगा, अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो लिटरेट मेल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिटरेट फीमेल। तो हमें वेमेन एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि इंडिया की जो इलिटरेसी है वो कम हो और लिटरेसी ज़्यादा हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द बंगाली मीनिंग ऑफ OBC? ठीक है ना। तो देखिए, इनमें से जो इंग्लिश में दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस, वही इसका है। ऑन व्हाट बेसिस आर EWS बेनिफिट्स गिवन? तो इकोनॉमिक बेसिस पर। विच प्रोजेक्ट इज़ हाईली नोटेबल इन वेस्ट बंगाल फॉर द एक्सपांशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन? तो अभी हमने देखा कन्याश्री प्रकल्पा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टेकल टू इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज? तो अवेयरनेस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े रिपीट हैं। उसके बाद व्हाट इज हेवली नीडेड टू रिमूव एजुकेशनल इनइक्वालिटी? तो सोशल अवेयरनेस। व्हाट इज द बंगाली मीनिंग ऑफ SC? तो शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। व्हाट इज द बंगाली मीनिंग ऑफ ST? तो शेड्यूल्ड ट्राइब। व्हाट इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन? अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्या बढ़ता है? सोशल सुपरस्टिशन नहीं बढ़ेगा, पॉवर्टी नहीं बढ़ेगी, सोशल अवेयरनेस बढ़ेगा।
चलिए 45, 46, 47, 48। और इसके बाद आखिरी के 2 क्वेश्चन लास्ट के 2 स्लाइड्स में है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, व्हाट इज़ क्रूशियल फॉर इस्टेब्लिशिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। एक्सक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेटेड एजुकेशन, एक्सपेंसिव एजुकेशन। तो याद रखिए इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब एजुकेशन फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट इज़ द बंगाली मीनिंग ऑफ EWS। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल सुपरस्टिशन दैट हिंडर्स द एक्सपांशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। तो ये चारों में से आप मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे कमेंट में। और उसके बाद लास्ट है, व्हाट इज़ इफेक्टिवली इस्टेब्लिश्ड थ्रू एजुकेशन। सोशल हायरार्की, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सोशल जस्टिस, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 हो गया और 48 हो गया, ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट में इसका आंसर आपको मुझे बताना है। आज के सेशन का आखिरी 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हेल्प्स बिल्ड व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी। तो याद देखिए इगालिटेरियन सोसाइटी या फिर इक्वल सोसाइटी। व्हाट इज़ द मेन वे टू डेवलप बैकवर्ड क्लासेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो उनको रिजर्वेशन दीजिए और एजुकेशन दीजिए। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।